I'm a fan girl at the end of the day. When I say I want to marry Ranbir Kapoor, it's not that I literally want to marry him. It's just like a fan. He's really adorable, and I still want to marry him. Does Neetu ji aware of your future plans? And more importantly, does Katrina know? Huh? Does Katrina know your plan? Everybody knows my plan. हाय गाइस, वेलकम हियर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल रणबीर एंड आलिया की एंड उनके वियर्ड रिलेशनशिप डायनामिक्स की। एज यू गाइस नो, आलिया ने बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद से ही अनाउंस कर दिया था कि वो रणबीर से शादी करना चाहती है एंड रणबीर उनके ड्रीम क्रश है। इनफैक्ट आलिया ने ये कहा कि इन हर हेड शी इज ऑलरेडी मैरिड विद रणबीर। सो क्लियरली आलिया रणबीर से शुरू से ही ऑब्सेस्ड थी एंड शी वाज मैनिफेस्टिंग टू मैरिंग रणबीर कपूर। बट अदर हैंड रणबीर के लिए आलिया के लिए जो प्यार है ना, वो पहली नजर वाला प्यार नहीं था एंड ब्रह्मास्त्र मूवी के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया था एंड रणबीर ग्रेजुअली स्टार्टेड लाइकिंग आलिया। बट एज यू गाइस नो, रणबीर आलिया से पहले बॉलीवुड की कई हीरोइंस को डेट कर चुके थे, सोनम, दीपिका, प्रियंका एंड कटरीना कैफ। बट रणबीर का रिलेशनशिप दीपिका एंड कटरीना कैफ के साथ सबसे ज्यादा न्यूज एंड मीडिया में रहा। एज रणबीर ने दीपिका को 2 ईयर के लिए डेट किया था एंड कटरीना कैफ को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स डेट किया था रणबीर कपूर ने। एंड हम जानते हैं कि दीपिका ने रणबीर कपूर को कॉफी विद करण के शो में बुरी तरह से एक्सपोज किया था एंड बेसिकली दीपिका का कहना था कि रणबीर इज सीरियल चीटर एंड इवन सोनम एंड दीपिका पूरे शो के दौरान ये नरेशन पोर्ट्रे करने में सक्सेसफुल रही कि रणबीर एक चीटर एंड प्ले बॉय है। If you were pinned down to give advice to the following people, what would you say to Ranbir Kapoor? And also called to bed. एंड कॉफी विद करण के इस शो की वजह से रणबीर की इमेज मीडिया एंड ऑडियंस के बीच एक टॉक्सिक एंड चीटर बॉयफ्रेंड की बन गई, जिसे ऑडियंस आज तक नहीं भूल पाई है। एंड रणबीर आज भी इस बात के लिए काफी ट्रोल किए जाता है एंड इवन रणबीर ने भी किसी तो इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने दीपिका पे चीट किया है और उनसे गलती हुई थी। बट रणबीर कपूर की मदर नीतू कपूर हमेशा से ही अपने बेटे रणबीर को डिफेंड करती आई है। इनफैक्ट नीतू जी तो ऋषि कपूर के 1 नाइट स्टैंड्स को भी जस्टिफाइड करती आई है। एक इंटरव्यू के दौरान नीतू कपूर ने अपने हस्बैंड ऋषि कपूर की चीटिंग इन 1 नाइट स्टैंड को जस्टिफाई करते हुए ये सब कहा। What do you mean by if I caught him having an affair? I have caught him flirting hundreds of times. I always seem to be the first to hear about his affair and outdoor location. But I know they are just 1 night stand. I feel that men should be given a certain amount of freedom. They are flirtatious by nature. One cannot bind them down. So अभी ऐसा लगता है कि नीतू कपूर खुद भी एक टॉक्सिक मैरिज में रही है। So what do you expect from a person जो खुद भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है? सो वो अक्सर दूसरे लोगों के साथ भी टॉक्सिक वे से ही बिहेव करेगा। एंड इवन नीतू कपूर की बॉन्डिंग कभी भी रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी नहीं रही। इनफैक्ट नीतू कपूर ने रणबीर की गर्लफ्रेंड्स को बैडली ट्रीट किया है एंड इसके पीछे का रीजन है कपूर्स का एरोगेंस। आई मीन नीतू कपूर को ये लगता है कि कपूर फैमिली बॉलीवुड की रॉयल्टी है एंड कोई भी लड़की जो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है वो उनके स्टेटस एंड बराबरी की है नहीं। एंड इनफैक्ट नीतू कपूर रणबीर की डेटिंग लाइफ में भी काफी इंटरफेयर करती थी एंड ऐसा खुद नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में भी कहा था। If I felt that the girl is not nice, I would just say in my own way, but I will definitely voice my opinion. इनफैक्ट नीतू कपूर ने इस इंटरव्यू में ये कहा था कि रणबीर बहुत सॉफ्ट है एंड भोले हैं एंड वो इजी लड़कियों की बातों में आ जाते हैं। Ranbir is too, basically he's too soft a person. He can't confront a girl that why did you do this? And nowadays, girls are all, they don't care, so he can't say no. He gets involved and then he can't get out of it. Firstly, I would like to apologize. सो नीतू कपूर ने ना ही दीपिका को कभी एक्सेप्ट किया एंड ना ही कटरीना कैफ को। ऑल्दो दीपिका एंड रणबीर का ब्रेकअप रणबीर के चीटिंग करने की वजह से हुआ था, बट रणबीर कपूर कटरीना कैफ को लेकर काफी सीरियस थे। इनफैक्ट राजीव मसिंद के साथ हुए एक इंटरव्यू में रणबीर ने ये एक्सेप्ट किया कि उनके पेरेंट्स के बाद कटरीना इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिज लाइफ। After my parents, she's been the most influential, most motivational entity. एंड रणबीर एंड कटरीना ने ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के लिए डेट भी किया था। सो इट सीम्स कि रणबीर भी काफी सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेकर। बट ऑब्वियसली रणबीर की मदर नीतू कपूर इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी एंड ऐसा पब्लिकली भी वो एक्सप्रेस कर चुकी थी कई बार। जैसे कि रणबीर एंड कटरीना की कपूर फैमिली के साथ ली गई पिक्चर में से नीतू कपूर ने रणबीर की गर्लफ्रेंड कटरीना को क्रॉप कर सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट की एंड सेम पिक्चर जब रिद्धिमा ने भी पोस्ट की तो उसमें कटरीना कैफ मौजूद थी। एंड इवन कई बार नीतू कपूर उन इवेंट्स को मिस कर देती थी जहां कटरीना कैफ मौजूद रहती थी। और केवल नीतू कपूर ही नहीं बल्कि ऋषि कपूर भी कटरीना कैफ को पसंद नहीं करते थे एंड ऋषि कपूर ने भी कटरीना कैफ को कई बार डिसरिस्पेक्ट किया था। ऋषि कपूर ने किसी तो इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट रणबीर कई बार अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर पे भी लाते थे एंड वो रणबीर के घर पे भी गए थे जहाँ रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे।
जब ऋषि जी से रणबीर की गर्लफ्रेंड का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उस लड़की का नाम नहीं जानते। ऋषि जी ने कटरीना कैफ को एक्नॉलेज ही नहीं किया एज शी इज एनी रैंडम गर्ल। सो कपूर फैमिली को रणबीर एंड कटरीना का रिलेशनशिप कभी भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट रणबीर एंड कटरीना जब लिव इन रिलेशनशिप में थे तो रणबीर एंड उनके पेरेंट्स के बीच में काफी डिस्टेंस आ गई थी। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने। एंड रणबीर एंड कटरीना के ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि कपूर्स को कटरीना कैफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट आफ्टर रणबीर एंड कटरीना's ब्रेकअप आलिया स्टार्टेड डेटिंग रणबीर कपूर। इवन आलिया एंड कटरीना कैफ अच्छे दोस्त थे। अपेरेंटली ऐसा आलिया पोर्ट्रे करने का ट्राई तो करती थी। एंड इवन 2017 के दिसंबर मंथ तक दोनों साथ में पार्टी कर रहे थे एंड क्रिसमस सेलिब्रेट भी करते हुए नजर आए, जिसकी पिक्चर्स भी कटरीना एंड आलिया ने सोशल मीडिया पे शेयर की। एंड रणबीर के अकॉर्डिंग रणबीर एंड आलिया ने 2017 में डेट करना स्टार्ट किया जब वो ब्रह्मास्त्र की सेट पे मिले थे। तो आलिया अपने फ्रेंड के एक्स को डेट कर रही थी। एंड अभी कई लोगों के लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है एंड कई लोगों के लिए ये चीज काफी नॉर्मल भी होगी। इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि किसी पर्सन की मॉरल वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज क्या है। बट अनलाइक रणबीर कपूर अदर गर्लफ्रेंड्स, आलिया भट्ट रणबीर के पेरेंट्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने में सक्सेसफुल रही। एंड इवन नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर दोनों ने ही आलिया को एज अ रणबीर की गर्लफ्रेंड अप्रूवल दे दिया था। एंड इसका मेन रीजन है आलिया की पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी एंड सबमिसिव पर्सनैलिटी, जो कि रणबीर की दूसरी गर्लफ्रेंड जैसे कि कटरीना एंड दीपिका से तो बिल्कुल अलग है। एज यू गाइस नो, दोनों की ही पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वुमेन की है। जबकि आलिया इज ऑल्सो स्मार्ट बट शी नो हाउ टू बिहेव सर्टेन वे टू प्लीज पीपल एंड गेट देयर वैलिडेशन एंड अप्रूवल। जैसा कि रणबीर ने अभी खुद निखिल कामत के पॉडकास्ट में बताया था कि आलिया ने रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट डाले हैं रणबीर के मुकाबले एंड उसने ज्यादा एडजस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। Everything I complained about or she complained about, I think she made better efforts than I have. She changed more for me than I have changed for her. And I'm acknowledging it, but I should do something. लाइक रणबीर को आलिया की जो बबली पर्सनैलिटी थी ना एंड वो जिस तरह किसी भी बात पर लाउडली रिएक्ट करती थी वो रणबीर को नहीं पसंद था। तो आलिया ने रणबीर के लिए अपनी लाउड वॉइस को टोन डाउन किया। I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. इनफैक्ट रणबीर ने ऐसा भी कहा कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर टू पीपल टू लाइक ईच अदर द वे दे आर। सो इससे समझ में आता है कि आलिया ने अपनी पर्सनैलिटी को रणबीर एंड उसकी फैमिली के हिसाब से काफी चेंज किया टू गेट देयर अप्रूवल। इनफैक्ट आलिया भट्ट ऋषि कपूर की इलनेस के दौरान भी रणबीर कपूर एंड उनकी फैमिली को काफी सपोर्ट करती हुई दिखाई देती थी। एंड डेफिनेटली रणबीर आलिया की ये एफर्ट्स देखकर काफी इम्प्रेस हुए एज रणबीर अपने पेरेंट्स के काफी क्लोज है। एंड Ranbir, who means the world to you? Hi Muskan, I think my parents mean the world to me. है नीतू कपूर को आलिया भट्ट इसलिए भी पसंद आई क्योंकि आलिया एक फिल्म फैमिली बैकग्राउंड से है एंड आलिया इस वक्त एक टॉप सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। एंड इवन आलिया की पर्सनैलिटी नीतू कपूर के लिए थ्रेट नहीं थी। आलिया के चलते रणबीर कभी भी अपनी मदर नीतू को इग्नोर नहीं करेंगे एंड ही विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज मदर नीतू कपूर ओवर आलिया भट्ट, जो कि हमने कई इवेंट्स में भी देखने को मिला है जहां रणबीर पैप्स के सामने आलिया को छोड़ मदर नीतू कपूर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नजर आते हैं। सो इट सीम्स कि आलिया एंड रणबीर का जो मैरिज है ना, इट्स काइंड ऑफ लव अरेंज मैरिज, जहां रणबीर के पेरेंट्स का अप्रूवल काफी इंपॉर्टेंट था। बट रणबीर एंड आलिया ने काफी सिंपल होम वेडिंग की अनलाइक अदर बॉलीवुड सेलेब्स। एंड आलिया के अकॉर्डिंग वो हमेशा से एक सिंपल वेडिंग चाहती थी बट देयर वाज रूमर कि आलिया वाज एक्सपेक्टिंग, इसलिए ये शादी जल्दबाजी में की गई। एंड इसमें कितनी सच्चाई है आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट देयर इज 2 डिफरेंट इंटरव्यूज ऑफ करण जौहर, जहां एक इंटरव्यू में करण बता रहे हैं कि जब आलिया ने फर्स्ट टाइम उन्हें बताया था कि शी इज हैविंग अ बेबी, एंड दूसरा इंटरव्यू जहां आलिया ने करण को बताया था कि शी इज गोइंग टू गेट मैरिड। Came to my office, I remember I was having a bad hair day and wearing a cap. Okay. And sitting in a hoodie with a cap, and she told me this. And my first emotion was the tears just came out. She came and gave me a hug, and I was like, I can't believe you're having a baby. Like, you're not the only one. When she came to tell me she's getting married to Ranbir, I was sitting in a cap because I was having a bad hair day. And I never wear a cap. Please describe. Karan wearing this baseball cap in an Amiri black sweatshirt on the big chair at the Dharma office. I'm like, Karan, whatever, getting married, etc.
बोथ इंटरव्यूज में करण ने जो अपने बैड हेयर डे के बारे में एंड अपने आउटफिट एंड कैप्स के बारे में जो मेंशन किया है ना, उससे नेटिजन्स ने ये स्पेक्यूलेट करना शुरू किया कि आलिया ने सेम डे पे ही करण को अपनी प्रेगनेंसी एंड शादी की न्यूज के बारे में बताया था एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग बिफोर मैरिज एंड दैट्स व्हाई वो एक ग्रैंड वेडिंग नहीं कर सके लाइक अदर बॉलीवुड सेलेब्स। बट शादी सिंपल हो या ग्रैंड, इट डजंट मैटर। एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट काफी मैटर करता है अपने पार्टनर के लिए। बट आलिया एंड रणबीर टाइम टू टाइम मीडिया में कई ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं एक दूसरे के बारे में, जिससे आलिया एंड रणबीर दोनों को ही नेटिजन्स ने काफी ट्रोल किया है। जैसे रणबीर ने आलिया की प्रेगनेंसी के वक्त आलिया के वेट गेन को लेकर काफी इनसेंसिटिव रिमार्क किया था। If the question you're asking is why we are not payload everywhere doing right now, our focus. Well, I can see somebody is payload. सिमिलरली आलिया ने कहा रणबीर कपूर मेक्स हर वाइप्स ऑफ हर लिपस्टिक। He was my boyfriend as well. When we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off because he loves. एंड फिर रणबीर कपूर का रिसेंटली ये कहना कि आलिया इवन डजंट नो अबाउट किशोर कुमार। The first time I met Alia, she asked me who is Kishore Kumar. So, अभी कपल्स के बीच इस तरह एक दूसरे को टीज करना या फिर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली वे में जोक करना इज नॉर्मल। बट आलिया एंड रणबीर दोनों ये जानते हैं कि वो ट्रोलर के हमेशा निशाने पर रहते हैं एंड वो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है एंड नेटिजन्स एक मौका नहीं छोड़ते उन्हें ट्रोल करने का। बट स्टिल वो पब्लिकली एक दूसरे के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब रणबीर एंड आलिया ये इंटेंशनली करते हैं टू स्पाइस अप देयर रिलेशनशिप या फिर ये पीआर करने का एक तरीका है? आई डोंट गेट इट, बट यू गाइस लेट मी नो व्हाई रणबीर एंड आलिया पब्लिकली ह्यूमिलेट ईच अदर। बट अभी रिसेंटली राज कपूर की 100th बर्थ एनिवर्सरी पर हुए एक इवेंट में भी ये देखने को मिला कि नीतू एंड रिद्धिमा कपूर आलिया भट्ट से काफी रूडली बिहेव करती हुई नजर आ रही थी एंड इवन आलिया भट्ट को दोनों ही इग्नोर कर रही थी। जब रणबीर ने आलिया को कहा कि वो नीतू जी को ग्रीट करे तो मदर इन लॉ नीतू ने आलिया को काफी रूड वे से इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट इस पूरे इवेंट में आलिया लुक्ड वेरी स्ट्रेस्ड आउट। बट आलिया इज टॉप एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड एंड शी इज फ्रॉम फिल्मी फैमिली, शी इज पॉपुलर एंड फेमस। स्टिल उसे अगर इस तरह ट्रीट किया जा रहा है वो भी पब्लिकली, तो इमेजिन अगर कोई आउटसाइडर एक्ट्रेस कपूर खानदान के डॉटर इन लॉ होती तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता। बट इट सीम्स आलिया इज ऑब्सेस्ड विद रणबीर एंड वो जानती थी कि व्हाट शी इज साइनिंग अप फॉर एंड रणबीर भी आफ्टर सो मेनी पब्लिक ब्रेकअप्स एंड फ्लॉप मूवीज वांटेड टू सेटल डाउन एज ही इज इन हिज 40s एंड इट लुक लाइक इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, जैसा कि हमारे देश में ज्यादातर शादियां होती है। एंड सेलिब्रिटीज ऑल्सो लाइक अस नॉर्मल पीपल एंड देयर लाइफ इज ऑल्सो मेस्ड अप लाइक अस, सो वी शुड नॉट आइडलाइज देयर रिलेशनशिप एंड marriages. But what you guys think about this, please let me know in the comment section and please subscribe to the channel.